स्वागत है आपका एक बार फिर। सौदा आपका में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब की। राजेश कुमार सैनी है फोन लाइन पर। राजेश जी बताइए। हाँ जी सर। जी क्या है आपका सवाल? हाँ जी सर, ये सर मुझे ऑनलाइन टर्म प्लान लेना था, तो इसके लिए मुझे जानना था कि ऑनलाइन लेते हैं तो कोई मतलब क्लेम में और प्रीमियम में क्या डिफरेंस रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में? अभिनव, क्या ऐसा कोई फर्क पड़ेगा अगर ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन टर्म प्लान ले तो? जी डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, पर इसमें काफ़ी आपको पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। ऑनलाइन इज़ डेफिनेटली चीपर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स कंपेयर टू ऑफलाइन, बिकॉज ऑनलाइन के प्रीमियम्स में जो कमीशंस होते हैं वो जनरली इनबिल्ट नहीं होते हैं जो एजेंट्स को दिए जाते हैं, तो वो एक कॉस्ट इसमें डिडक्ट हो जाती है, तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है। पर आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीमियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना चाहिए जो आप कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्स कंपनी की पॉलिसी ले रहे हैं जिसकी अगर 1 करोड़ का प्रीमियम करीबन 15,000 आ रहा है, दूसरी कंपनी का 20,000 आ रहा है, पर अगर जो कंपनी का प्रीमियम कम आ रहा है उसका अगर सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 68-70% है कंपेयर टू द अदर कंपनी ऑफ 90-95%, एक्चुअली वो बेटर है कि आप दूसरी कंपनी में ही करें, क्योंकि बाद में जाके हो सकता है गॉड फॉरबिड आपकी फैमिली को तकलीफ नहीं हो आपकी क्लेम करने के लिए। सेकेंडली मैं ये भी उनको सजेस्ट करूंगा कि वो कोई रेप्यूटेड एजेंट या एडवाइजर से बात करके ही प्लान लें, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बाइंग अ पॉलिसी, उसकी रेगुलर सर्विसिंग है, आपको उसकी प्रीमियम्स रेगुलरली पे करने हैं, आपको रिमाइंडर्स चाहिए, कल अगर क्लेम आता है तो उसके आपको क्लेम में एक हेल्प चाहिए, एक प्रोसेस होता है जो ये सब ट्रेंड होते हैं, तो इतनी एक्सपेंसिव कॉस्ट नहीं होती है। बट फिर भी अगर अभिनव आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ना लें, ऑफलाइन ही लें? मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ऑफलाइन लें, क्योंकि एक एडवाइजर की हेल्प जरूरत होती है आपको एक करेक्ट पॉलिसी चूज करने के लिए। टर्म प्लान में डिसीजन लेने में क्या मुश्किल है? टर्म प्लान तो बिल्कुल सिंपल है, लाइफ कवर होगा। क्योंकि डिसीजन इज नॉट अबाउट बाइंग द टर्म प्लान, द डिसीजन प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको पॉलिसी सर्विसिंग की जरूरत होती है। अगर आप रेगुलर प्रीमियम्स पे नहीं कर रहे हैं, कभी लैप्स हो जाती है, कल अगर क्लेम आता है तो जिसने ऑनलाइन पॉलिसी ली है वो तो एप्लीकेंट इज नॉट अराउंड। मेरे ख्याल में काफी सारे ऐसे नॉमिनी बना है। ज्यादातर बैंक्स में ये स्कीम होती है कि आप चाहें तो हर साल के लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं जब आपका बैंक आपको याद करा देगा। एब्सोल्युटली, अगर आप डिसिप्लिन है और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में इनफ बैलेंसेस रहेगा इन दैट पीरियड, देन डेफिनेटली शुड गो फॉर ऑनलाइन। और आई थिंक इट ऑल्सो बेस्ट कि अगर आप अपनी नॉमिनी को एक्सप्लेन करें कि अपने क्या पॉलिसीज ली हुई हैं। जनरली हमने ये देखा है एज एडवाइजर्स कि नॉमिनीज को पता नहीं रहता है अपने कौन सी पॉलिसीज ली हैं या कहाँ रखी हैं, किसको कॉन्टैक्ट करना है क्लेम के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप ये क्लियर करें और आप ये सब डिक्लेयर कर दें तो डेफिनेटली ऑनलाइन विल बी अ चीपर एंड अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो ये जरूरी है कि आप अपने परिवार वालों को भी पूरी तरह से जानकारी दें और साथ ही साथ खुद भी डिसिप्लिन रखें और खुद से अपनी पॉलिसीज की सर्विस करते रहें, क्लेम देते रहें। और आमतौर पे टर्म प्लान्स में वक्त भी काफी कम होता है, अगर आप प्रीमियम वक्त पे नहीं पे करते तो पॉलिसी लैप्स होने का खतरा उस लिहाज से बढ़ जाता है अगर आप एक टर्म प्लान लेके चल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए जो अभिनव ने आपको बताई। वक्त है इजाजत लेने का। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।